चुनाव से संबंधित ये जो न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, अगर कोई शिकायत किया जाता है तो उसके सुनवाई में इतना विलंब यहाँ हो जाता है कि पूरा पूरा अगला चुनाव आ जाता है। अब जैसे मैं बताऊं, बनारस में नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ, उसमें जितने वोट पड़े थे वो तो कुछ समय घोषित हो जाता है कि ये टोटल इतना बड़ा, लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो लाखों वोट जो है, करीब 1,86,000 वोट, कितना कितनी काउंटिंग ज्यादा हुई, उसको लेकर के पेंडिंग वो लोग गए न्यायालय में, और आज की तारीख तक पेंडिंग है। उस मुकदमे में क्या हो रहा है, कहीं दूर दूर तक सुनवाई नहीं है। तो ऐसी हालत में आखिर हम किससे न्याय मांगने जाएंगे, कहां जाएं, ये घालमेल कौन करता है, कैसे होता है? तो ये बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो न्यायपालिका आखिर इसमें क्यों इतना विलंब करती है, और उसके पीछे क्या मकसद हो जाता है? तो कौन से पाटिल जी? जब जब बाबा साहब को पूछा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने कहा था आर्टिकल 32, जो कहीं भी किसी को भी पावर नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर है। और मैं हमेशा कहता हूं कि रक्तहीन क्रांति करने का एक ही तरीका है, और वो जुडिशरी है। हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे पावरफुल जुडिशरी है, और सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पावरफुल है। इतने पावर्स किसी भी सुप्रीम कोर्ट को दुनिया में नहीं। तो संविधान श्रेष्ठ, ना संसद श्रेष्ठ है, ना कोर्ट श्रेष्ठ है। तो संविधान का इंटरप्रिटेशन करना ये कोर्ट का काम है। 10 साल में आपने क्या देखा? मोदी शाह जो नंगानाच कर रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। मैंने एक ये नहीं, मुझे देशपांडे साहब का भी सुनना है, लेकिन मैं एक किस्सा बताता हूं कि जब लोग सब पैदल चल रहे थे तो मैं रो रहा था कि इतने लोग, करोड़ों लोग पैदल चल रहे, मेरे माता भगिनी भी प्रसूत हो रही रास्ते पर, और ये मोदी को एक लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो लफ्ज का अर्थ है ये नाकाम है, निष्काम है, किसी के लिए कुछ नहीं करता है, ऐसा लफ्ज था। उसके लिए मुझे चाणक्य पूरी पुलिस में प्रोसिक्यूशन किया। तो तुम्हारी बोलती बंद करने के लिए ये सब होता है। अभी कोर्ट ने 2 डिसीजन, तो मैंने अभी बोला आपको, दिए, लेकिन कब दिए? जब उसका फोर्स खत्म हो गया। तो जब मोदी हजारों करोड़ डकार गए और फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं गैर कानूनी, अरे 5 साल में क्यों बैठे उसके ऊपर? और इतना इंपॉर्टेंट दूसरा कौन सा मैटर था? पर्सनल, चीफ जस्टिस खुद कहते हैं कि पर्सनल लिबर्टी इज द सुप्रीम। कितने पर्सनल लिबर्टी के मैटर पेंडिंग है? और ये दोनों जो बोले अभी, उनको मैं मिला हूं सर, आपको मैं मिला हूं कर्नाटक में, मेरे ख्याल से योगेंद्र यादव के साथ। कर्नाटक में अब मुझे मालूम नहीं आपका, लेकिन आपसे मेरी बात हुई है। और देशपांडे जी को मैंने 2 बार सुना है, दोनों इसमें बहुत काम करते हैं। लेकिन आपने बोला कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करेंगी, ये हमने अनुभव लिया है। वो गया हमारा दोस्त, हमने आजाद मैदान में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे स्टेज पर लाए थे, और सबने कबूल किया कि हमें ये विरुद्ध, सभी राष्ट्रीय पार्टी। 2 बार हम आए साथ, उनके पीछे ईडी लगाई, ईडी लगाने के बाद वो भाग गए। तो पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद नहीं है। ये आप सर ने सही कहा। जनता, सर, जनता के लिए, आंदोलन के लिए मान्यता किसको मिलती है? जब जयप्रकाश नारायण के साथ भी आरएसएस थी, इसलिए उनका आंदोलन बड़ा हुआ। अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? उनके साथ आरएसएस थी तो आंदोलन बड़ा हुआ। हम लोग कितने भी कोशिश करें, हमारा आंदोलन बड़ा हो नहीं सकता। ये पत्थर की लकीर है। जी पाटिल जी, आंदोलन के लिए तो संगठन जरूरी है। देशपांडे जी को बोलिए। जी सर, आंदोलन के लिए संगठन जरूरी है। जिसके पास संगठन रहेगा, संगठन शक्ति रहेगी, वही तो आंदोलन कर पाएगा। बाकी सबके साथ दिक्कत है कि संगठन ही नहीं है, वो सब खाली जो गाल बजाने वाले लोग हैं। और